एक परिवार में माता पिता ने अपने बेटे की शादी की। बड़े लाड़ प्यार से बेटा को पाला था और अच्छी एजुकेशन मिली, उसे नौकरी भी मिली। नौकरी मिली तो अच्छी बहू मिली। शादी हो गई। बेटा कहीं दूर शहर में नौकरी करता था। पत्नी को लेकर के गया। नवविवाहिता उस बहू को लेकर के जहां नौकरी करता था वहां गया। तो दोनों ने एक दिन क्या निर्णय किया, क्या निश्चय किया, जानते हो? सुनो। दोनों ने बैठ के क्या निर्णय किया, निश्चय किया कि ऐसा है, शोर नहीं करना बच्चों, शांति से बैठो, ध्यान इधर उधर बढ़ता है, इधर आना जाना नहीं। दोनों ने निश्चय किया, देखो जी, हम दोनों की नई नई शादी है और आगे तो जिम्मेदारियों का जीवन है ही, और ये सच भी तो है ना, आप सब अनुभवी हो। शादी के 1 साल 2 साल ही जब बच्चे नहीं आए हैं, परिवार नहीं बढ़ा है, तो एक अलग ही उसका एक आनंद है, एक उल्लास है। फिर तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तुम दोनों ने क्या तय किया कि हमें विघ्न डालने के लिए कोई भी परिवार का आए ना, तो हम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। कोई आए दरवाजा बंद कर देंगे, कहेंगे नहीं, हम नहीं चाहते, तुम आओ, हम तुम्हारी सेवा करें, इंतजाम करें, हम नहीं चाहते। तो जो उसका पति था उसने एक बार पूछ लिया, माता पिता आए तो? तब भी उसने कह दिया, उसकी पत्नी ने, माता पिता आए चाहे तुम्हारे आए चाहे हमारे आए, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना है, ठीक है? पति भी कहा कि अच्छा, बहुत बड़ा निर्णय ले रही हो तुम। और दोनों इस निर्णय से सहमत हुए। कहते हैं 2 महीने बाद जो लड़का था उसके माता पिता आए मिलने। क्यों? क्योंकि लड़के की मां को ये फिक्र होने लगी कि पता नहीं मेरी बहू को ये कैसे रखता है, ख्याल रखता है कि नहीं रखता, ध्यान रखता है कि नहीं रखता। और 2 महीने हो भी गए, जरा बहू का मुंह दिखाऊं। तो उसने कहा चलो जी चलते हैं, बेटा से भी मिलना है, बहू से भी मिलना है। उसने खूब रोटी वोटी बांध ली, जैसे आप लोग रोटी वोटी बांध के जाते हो। अब नहीं जाते, पहले जाते थे। अब तो मिठाई सिठाई लेके जाते हो, अब क्या कमी है? पहले तो गुड़ का चीला रोटी भी बड़ा प्रिय होता था, सही है ना? जो बुजुर्ग माताएं हैं वो ज्यादा जानती। बड़ी तैयारी की और तैयारी करके जो बेटा को पसंद है, जो बहू को पसंद है, सबको बांधे और दोनों लड़के के माता पिता गए मिलने। तो किराए के मकान में रहते थे। जब उसके घर में गए, पूछते उछते और जाकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि यही तो है घर। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो सोचा शायद ध्यान इधर उधर हो, कहीं काम में व्यस्त हो। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आहट नहीं मिली। फिर से दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया, खिड़की से देख करके चिल्लाया, बेटा देखो हम आए हैं, बहू देखो हम आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारी पसंद की चीजें लाए हैं। लेकिन कोई आहट नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई उत्तर नहीं। दोनों सोचने लगे कि हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, कोई जवाब क्यों नहीं देता। जानते हो, प्रसंग में आगे ये बात आती है कि अंत में दोनों निराश होकर के अपने घर लौट गए। हाँ, एक बार ऐसा मन में हुआ था बेटे की। अब दोनों सामने कहीं व्यस्त नहीं है काम में, बस एक दूसरे के आमने सामने बैठे और परीक्षा की घड़ी है लड़के की।
एक बार मन किया उसका मैं उठ करके जाऊं और दरवाजा खोलूं, लेकिन पत्नी ने जरा टेढ़ी नजर से देखा ना, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा समझौता है। अंत में बेचारे को मन मार करके बैठना ही पड़ा। फिर माता पिता वापस घर चले गए। फिर कहते हैं 2 महीने बाद बेटी के माता पिता आए। चलो देखें, बेटी को ब्याहे 4 महीने 5 महीने हो गए। बेटी से मिलाते हैं, दामाद से मिलाते हैं। उन सब ने भी उनकी पसंद की चीजें लाए, कुछ लुगरा, कुछ साड़ी, कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ रोटी, कुछ मिठाई, हाँ सब लेकर आए। वैसे ही दरवाजा फिर से पीटा गया दोनों के द्वारा, लेकिन इस बार कौन आए हैं? लड़की के माता पिता। लड़की के माता पिता फिर दोनों ही कमरे में बैठे हैं। अब की बार परीक्षा किसकी है? बेटी की, पत्नी की। हाँ, पत्नी की परीक्षा है ना। अब वो चिल्ला रही है, उसके पिता चिल्ला रहे हैं, बेटा दरवाजा खोलो, देखो हम आए, तुमसे मिलने आए, दरवाजा खोलो, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या सुनाई नहीं पड़ रहा, क्यों जवाब नहीं मिलता, क्यों आहट नहीं मिलती। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, बहुत पीटे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर से खिड़कियों के पास जाकर के चिल्लाए। फिर सोचे कि एक बार और चिल्लाया जाए। हाँ, तो जानते हो इस बीच में दोनों आमने सामने बैठे हैं। इस बार बेटी की परीक्षा है। 1-2 बार तो उठने की कोशिश की उसने, लेकिन उसने सामने ऐसे देखा, तुमने मेरे माता पिता आए थे, तो अब बेचारी वो मन मार के उभी बैठ जाती थी। फिर कभी उठने की कोशिश करे तो फिर देखे उसको ना, फिर बैठ जाए। इधर माता पिता ने सोचा चलो एक अंतिम बार और करते हैं, फिर अब ये नहीं खोलते तो चले जाते हैं, घर चले जाएंगे वापस। जब उसने अंतिम बार दरवाजा पीटा, चिल्लाया, तब उसके बाद जानते हो क्या हुआ? वही हुआ जो एक नारी की ममता कहती है। वही हुआ जिसके लिए नारी सदा सम्माननीय है। वही हुआ जिसके लिए नारी सदा पूजनीय है। उसने क्या कहा जानते हो? बेटी ने क्या कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारा समझौता, भाड़ में जाए तुम्हारा निश्चय, मेरे तो माता पिता आए हैं, मैं तो दरवाजा खोलूंगी। और दौड़ के गई, उसने दरवाजा खोला। ये होती है बेटी। जब इसने निश्चय किया कि कार्यक्रम करना है, तो मैं समझ गया बस तू दरवाजा खोलने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। दरवाजा खोलने के लिए कि जब मैं अपनी बेटी के घर जाऊं तो मेरे लिए भी बेटी दरवाजा खोले। देखो ये होती है बेटी। इसलिए अरुण भाई ने एक बहुत उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन किया है। उत्साह झलक रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरा इतना सुंदर स्वागत किया गया, पधरा करके लाया गया, और ये सारी तैयारी और सारी व्यवस्था, तो हम तो अरुण भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उस प्यारी बिटिया को, भेवांशी को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। अभी तो 3 दिन तक उसकी चर्चा होगी, उसको ही आशीर्वाद मिलेगा, है ना। लेकिन आज छठी का कार्यक्रम है, उन्हें खूब खूब आशीर्वाद। बेटा खूब बड़ी होना, खूब पढ़ना लिखना, माता पिता की लाडली दुलारी बनना, रोशन अपने कुल और खानदान का नाम रोशन करना। एक नारी के आदर्श को स्थापित करना। जानते हो बेटी को दुहिता कहते हैं। दुहिता माने जानते हो? संस्कृत शब्द है। दुहिता का मतलब होता है जो दु माने 2, हित माने, हिता माने हित, जो दोनों का हित चाहती है। दोनों माने मायके भी, ससुराल भी। जब वो मंदिर जाती है बेटी, तो मात्र अपने ससुराल के लिए ही प्रार्थना नहीं करती,
अपने मायके के लिए भी प्रार्थना करती है, हे भगवान, हे सदगुरु, मेरे ससुराल वालों को ठीक रखना, मेरे मायके वालों को भी ठीक रखना। देखो कितना बड़ा दिल है बेटी के पास।